हेलो मित्रों, कैसे हैं। आज मैं उपस्थित हुआ हूं एक नई बात को लेकर के। एक नई चर्चा करनी है। तो बात यह है कि आज हम राजगीर आ चुके हैं, लेकिन बात वो करेंगे जो सत्य की खोज। सत्य की खोज तो बहुत महापुरुषों ने की है। हम लोग तो सत्य को देखने आए हैं। सत्य का मतलब होता है एकदम वस्तु स्थिति। सत्य मतलब धर्म और अधर्म की जो खाई को खत्म करता है वह है सत्य। तो धर्म और धर्म के बीच में जो समन्वय स्थापित करता है और जो लोगों की सोच को, लोगों की मन को और लोगों के जो नियंत्रण करने की परिस्थिति है वह है सत्य। सत्य से हम लोग जीवन को सफल बना सकते हैं और धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सत्य, हम अगर सत्य पे कायम रहेंगे, सत्य पे व्यवस्थित रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अपने जीवन में उन्नति करेंगे। अगर मान लिया जाए जीवन में हमें कुछ करना है तो वो क्लाइमेट में हमें जाना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए किसी को खोज करना है पहाड़ों की खोज, किसी को जंगलों की खोज, तो जंगल में जाना पड़ता है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के क्लाइमेट में, इंजीनियर के आबो हवा में और वहाँ पे जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा। तो सत्य वह है जो निश्चित जो उसकी दूरी है वहाँ तक पहुँचना। अगर हमें किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो घर पे बैठ के नहीं हो सकता है। जहाँ पे वो घटना घटी है वहाँ पे जा कर के देखेंगे तो एक नई ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। जीवन जीने का एक नया भी ये साधन है कि सत्य की खोज के लिए तो बहुत महापुरुषों ने अपना समय जीवन दिया था और उनके उपदेशों को हम लोग सीख करके, समझ करके आगे चलते हैं। लेकिन उस उपदेश को कहाँ बैठकर जो लोग दिए थे, यहाँ हम देखते हैंगे पीछे में है बौद्ध स्तूप, जहाँ पे विशाल बौद्ध स्तूप है जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी है। अलग अलग मुद्राओं में भगवान बुद्ध ने यहाँ पे अपनी सत्य की खोज करी थी और अहिंसा, सत्य और जीवन के मूल मंत्र उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था, देख सकते हैं पीछे स्तूप, विश्व शांति स्तूप, जो यह पहाड़ी पे बसा हुआ है। ये रत्नागिरी पहाड़ी पे बसा हुआ एक विश्व शांति स्तूप है। यहाँ पे लोग अन्यत्र जगह से आते भी हैं। तो सत्य की खोज उन्होंने करी थी। आज हम लोग ये सत्य को देखने आए हैं कि क्या इसी स्थल पे हमारे जो पौराणिक जो गाथा है, पौराणिक जो स्थल है, यहाँ पे हिंदू, जैन और बौद्ध का पवित्र स्थल है। यहाँ पे अनेक राजाओं का वास हुआ करता था। यहाँ पे सबसे पहले मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। उस समय यहाँ पे उनका एक साम्राज्य चलता था, पूरे बिहार अन्यत्र नहीं पूरे देश में चलता था। यहीं से राजधानी हुआ करती थी मगध साम्राज्य का, ये यहाँ पे राजधानी थी। उसके बाद यहाँ पे अनेक राजा, बिंबिसार, कनिक, उसके बाद महाभारत काल के श्री कृष्ण भी यहाँ पे, उनका भी यहाँ पे राज्य था। तो एक समय में जरासंध ने उनको हरा दिया था, उनको विवश किया था मथुरा जाने को। यहाँ से मथुरा चले गए, फिर वो कालांतर में अंत में द्वारिका गए। लेकिन ये जो स्थल है यहाँ पे बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना जीवन बिताया है। यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। तो ये ऐसा स्थल है जहाँ से बहुत लोगों ने अपने अर्श से अर्श तक पहुंचने का काम किया है। तो ये स्थल पे हम लोग घूमने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पहाड़ी दिखाइए, यहाँ पे देखिए बहुत पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे गांव बसा हुआ है और यहाँ पे गांव दिख रहा है। बहुत हरे भरे मौसम है, हरे भरे हरियाली है। तो यहाँ आकर के बहुत सुकून मिल रहा है। सुकून तो सबसे ज़्यादा हमें यह मिल रहा है कि यहाँ पे भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था और यहाँ पे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की साधना स्थली रही है। यहाँ पे जैन, बौद्ध और उनकी पहली संगति, बौद्ध की पहली संगति यहीं पे हुई है। तो हम लोग ये जान सकते हैं कि कितना पौराणिक स्थल है, कितना पवित्र स्थल है। तो इस प्रकार आकर के हम लोगों को बहुत सुकून मिल रहा है। देखिए यहाँ पे बंदर भी है चहलकदमी करते हुए, बहुत ही सुकून वाला यहाँ पे जगह है, शांति मिलती है। सही में शांति यहाँ पे आकर के मिल रही है कि सब लोग अपने धर्म के प्रति जो निष्ठावान हैं, अपने जीवन को मतलब एक सच्चाई की ओर ले जाना चाहते हैं
और शांति पाना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ आकर घूम सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।